मेरे प्यारे दर्शकगण, समस्त भारतवर्ष आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। साथियों, हमें वह आजादी अंग्रेजों द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त नहीं हुई है। इस बेशकीमती आजादी को पाने के लिए हमारे पुरखों ने असंख्य बलिदान दिए हैं। इस अनमोल आजादी को पाने के लिए माँ ने अपने पुत्र बलिदान किए हैं और सुहागिनों ने अपने सुहाग न्योछावर किए हैं। 1857 में स्वाधीनता संग्राम से लेकर 1947 तक असंख्य बलिदानों के बाद हमें स्वाधीनता जैसा अनमोल रत्न प्राप्त हो पाया। आजादी मिली पर हमारा अपना कोई संविधान न था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और तब से ही हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारे संविधान ने हमें अनेक अधिकार प्रदान किए हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं। सुनो भाई, सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, क्या सुनो? कौन हो तुम सब और क्या सुनाना चाहते हो? बोलो। मैं इस देश का संविधान हूँ। क्या आप जानते हैं इस देश के संविधान के बारे में? नहीं जानते ना? फिर बड़े ही अफसोस की बात है कि आज हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हुए हैं और अब भी हमें हमारे संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों का हमें पता नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं हमारे अधिकार और कर्तव्यों के बारे में। हमारा पहला मौलिक अधिकार। पापा, हाँ, क्या हुआ? पापा, मुझे दिल्ली जाना है। क्या दिल्ली जाना है? मगर क्यों? पापा, मेरी विद्यालय की ओर से सभी को दिल्ली लेकर जा रहे हैं। नहीं, तुम एक लड़की हो। इतनी दूर तुझे मैं नहीं भेज सकता। पापा प्लीज। नहीं, जाओ, जाकर अपना काम करो। पापा। अरे मेरे लाल, आ गया तू? हाँ पापा। कहाँ था? पापा, दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मजे किए? बहुत। पापा, मुझे भी दिल्ली जाना है पिकनिक में। दिल्ली जाना है मेरे लाल? हाँ पापा। कितना पैसा चाहिए? 10,000। ये लिए बेटा, 10,000। अच्छे से घूम के आना। थैंक यू पापा। ये पापा, ये क्या? अपने भाई को जाने के लिए पैसे दिए और मुझे नहीं? मुझे भी दिल्ली जाना है। खामोश, आवाज नीची। तुम एक लड़की हो। इतनी दूर तुझे जाने का कोई अधिकार नहीं। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी आजादी का अधिकार है। मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे मौलिक अधिकार की ओर। अब तो आदत सी हो गई है। क्या हुआ? तुम देख कर नहीं चल सकते? क्या हुआ भाई? तुम भी तो देख कर चल सकते थे। तुम खुद गिर कर चल रहे हो और मुझे भी गिरा दिया। ऊपर से मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए अंधा कहीं का। मैं अंधा हूँ, इसमें मेरा क्या दोष? तुम ही बताओ। मैं अंधा हूँ, इसमें मेरा क्या दोष? भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे मौलिक अधिकार की ओर। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। इतने महंगे और अमीरों के कॉलेज में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ एडमिशन लिया है। इस कॉलेज में? लेकिन तुम तो एक गरीब किसान की बेटी हो और इतना खर्चा। इसकी चिंता मत करो, इसमें सरकार मेरी मदद कर रही है। मुझे स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप से तुम यहाँ पढ़ोगी, लेकिन मुझे पता है आगे चलकर कितना खर्चा होगा। तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर मुझे तो सिर्फ डॉक्टर बनकर देश की सेवा करनी है। क्या डॉक्टर बनना है तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है कि डॉक्टर बनने में कितना खर्चा होगा और
एक गरीब किसान की बेटी हो। मैं गरीब किसान की बेटी हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी तो शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार? हाँ हाँ, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे मौलिक अधिकार की तरफ। अरे रुको रुको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे हो? दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तो क्या सिग्नल तोड़ते हुए जाओगे? अरे मैडम, आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मेरे पापा यहाँ के एसपी है। अच्छा, तुम्हारे पापा एसपी है तो तुम्हें डबल चालान कटवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून सबके लिए समान है, कोई ऊंचे पद पर नहीं और कोई नीचे पद पर नहीं, सबको संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार? हाँ, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे 5वें मौलिक अधिकार की ओर। भाई, तुम लोग कौन हो और यहाँ पूजा क्यों कर रहे हो? भाई तुम कौन हो? मैं यहाँ का शेख हूँ, यह स्थान मेरा है। नहीं, यह स्थान मेरा है। भाई, यह स्थान हमारा है और हम यहाँ हर रोज पूजा करते हैं। नहीं, हम लोग यहाँ इबादत करते हैं। यह तुम्हारा नहीं, हमारा स्थान है। हम लोग यहाँ रोज आते हैं। यह स्थान हमारा है, यह स्थान हमारा है। नहीं, यह स्थान मेरा है। नहीं, हमारा स्थान है। नहीं, हमारा रुक जाओ, ये मेरा स्थान क्या लगा रखा है? अब क्या धर्म बताने के लिए स्थान बांटोगे? नहीं ना? देखो भाई, भारत एक धार्मिक और पवित्र देश है। यहाँ सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आइए देखते हैं हमारा छठा मौलिक अधिकार। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? साफ सफाई कर रहा हूँ मैडम। ऐसे सफाई करोगे? देखो तो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अच्छे से तो साफ कर रहा हूँ मैडम। अब तुम्हारे में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम अपनी मालकिन से सामान लड़ाओगे? ये लो। क्यों मार रही हो तुम? क्या कसूर है इसका? ये मेरा नौकर है, मैं इसके साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार करूँ। तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? मैं इस देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं मानती हूँ कि यह तुम्हारा नौकर है और तुम इसकी मालकिन, परंतु तुम इसकी उम्र तो देखो, लगभग 14 साल से कम है और तुम इसे इस तरह मार रही हो। मैं इसको पैसे देती हूँ और उस पैसे से इसका पूरा परिवार चलता है। अपना उठा लो सब लोग। उस पर हक बनता है। चलता है, परंतु पता है इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। जेल हो क्यों भला? क्योंकि तुम्हारा यह कार्य शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार? हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।